सुबह 12-1 बजे नहीं, ये तो कॉल 5 बजे के बाद आया। हाँ, को दूसरे के घर में रहना, थूकने का भी डर होता है, हर बात पूछ के चलो। दूसरे के घर में रहने क्या सच बात है ये तो। है? कहीं अलग कलर क्यों होती है? मैंने अलग कलर इसलिए, अरे ये तो महाराज जी की हाइट से भी बड़ी है, और हाइट से भी बड़ी है महाराज जी की तो। अच्छा अच्छा, हाइट से भी महाराज, अरे दाढ़ी भी हैं? ये इतनी काट दिन इसके बराबर होती। ठीक है। अच्छा, महाराज जी ने दाढ़ी काट दी थी। ओ हो, जैसे विष्णु एक बार दिखा ना महाराज जी की, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये महाराज जी की जटाएं और दाढ़ी महाराज जी की ये घुटनों तक आ रही है, घुटनों से लंबी दिखाई दे रही है दाढ़ी, तो मैं कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आपको मैं न्यू वीडियो, नई संतों के दर्शन नहीं करवा पाया, कुछ विष्णु भाई ने जो पुराने वीडियो थे अपलोड किए थे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा मुंडन हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे परिवार में एक घटना घटी, जो कहते हैं बड़ी माँ, जिसको मेरे पिताजी की भाभी, उनका स्वर्गवास हुआ। तब हमारे यहाँ पर रिवाज है मुंडन का। तो पहले तो मैं कोई कारण पूछेगा तो मैं कमेंट में कारण बता दिया हूँ, आपको पिन भी कर दूंगा और आप समझ भी गए। और मैं तो ये कहूँगा आप सभी और हम सभी उनकी, भगवान अपनी चरणों में उन्हें स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। सभी हमारी बड़ी माँ के लिए शांति प्रार्थना जरूर करें। और साथियों, जैसे कि बरसाना में विष्णु को लेने आया, क्योंकि विष्णु और हम यहाँ बरसाना वृंदावन होते हुए फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। तो बरसाना जब लेने आया हुआ था, तो हमने बरसाना की राधा माँ की परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा में ही है कि हम संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो विष्णु का उनके संतों के दर्शन करते हैं और दर्शन करके सत्संग करके बड़ा आनंद है। तो हमने सोचा क्यों ना आप तक इनकी सत्संग लाई जाए। हालांकि आज इतने पहली सत्संग है और ये घटना के बाद मैं आया हूँ आपके सामने, तो हो सकता है कोई गलती हो मेरे पूछने में, बात करने में, भाव में, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अपने विचार हो इस सत्संग को पूरा देख के मेरा हौसला बढ़ाना, क्यों मेरी हौसला आप सभी हैं, आप सभी मेरा परिवार का हिस्सा है, तो हौसला ज़रूर बढ़ाना। अब महाराज जी अभी आने वाले हैं, उनकी हम सत्संग लेंगे और इधर से आएंगे। धुंध छाई हुई है। आज सुबह तो 12-1 बजे थे। आज सुबह 12-1 बजे नहीं, ये तो कॉल 5 बजे के बाद आया। हाँ, रात का फिर हम सो गए 12 बजे तक, तो उसका ठंडक रहा। अच्छा, मैं अंदर पर के सो गया। 3 बजे जगह स्नान किया, बैठ गए, भगवत जी बताने लगे, ये बाबा चेत गए। तो महाराज जी मेरी प्रणाम से। महाराज जी आपका शुभ नाम? हमारा ना शुभ नाम है वैसे गुरु स्थान से बाबा सुखानंद जी महाराज। महाराज बैठ जाओ आराम से, तो बैठ जाओ। नहीं, हम बैठे हैं आराम से। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पर कब से हैं इस बरसाना? ये बरसाना आज के 20 साल पहले मैं डबहरा गांव शीतला देवी पे ऐसे रमण करता रहा और फिर नैमिषारण चला जाता रहा। साल में महीना 2 महीना के लिए ब्रज में आ जाता था। और ऐसे ऐसे जब 20 साल बीते, तब ठाकुर जी की प्रेरणा हृदय में कुछ जागी, यही समझ में। तो यहाँ आ गया। मैंने कहा चलो जीवन में रंगीली होरी, जाते जाते 20 साल हो गया, रंगीली होरी नहीं देखी। तो मेरी प्रेरणा हुई, तो रंगीली होरी देखने के लिए मैं बरसाना आ गया। और लोग रोकते रहे, त्योहार आ गया, तुम जा रहे हो? हम कहे नहीं, हम तो अब धाम वहीं जाएंगे, बरसाना। रंगीली होली पे आ गए। होली बढ़िया हो गई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। मैं फिर गए ही नहीं कहीं। फिर यही घाटी में रमण करते करते बैठ गया। एक दीवान है थाने में, वो लेके आया, बोले बाबा यहाँ पे एक कुटिया बना लो तुम छोटी। और वो लड़का खोखा पे जो रहता धर्मू, उसने भी सहयोग किया। तो हम वहाँ रहते रहे। छपरिया छा गई, आराम से उसमें आनंद लेते रहे अपना। अच्छा, चाहे बारिश आवे चाहे कुछ भी आवे,
अपने फुल आनंद में, अच्छा है ना। महाराज जी, जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। तो आप बचपन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन करके आए? नहीं गिरस्ता नहीं, बचपन के। तो महाराज जी, कैसा अनुभव रहा आज? पूरी जीवन आपने संत को दिया है और समाज को दिया है और भक्ति की है, कैसा अनुभव रहा इस मार्ग पर? इस मार्ग पे अनुभव तो अपना देखो, सोच होता है अलग अलग, सोच ही अलग अलग होता है कि हमें तो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई तो पीछे भी साधु थे, फिर उसके बाद साधु हो गए, ठीक है। और 2 भाई हैं मेरे परिवार में, उनके परिवार हैं, आनंद में रह रहे, हमसे कोई वो नहीं लगा उनका। अपनी मस्ती में मैं रहता हूँ, अपनी मस्ती में अपनी खेती जिम्मेदारी करते रहते हैं, अच्छा। है ना। तो कभी कभी साल 2 साल 3 साल में हमारा फोन आते रहते हैं कि बाबा आपकी बहुत दिन हो गए। हम कि चुप रहो यार, ठंड बहुत पड़ रही है ना। तो ठंड के हिसाब से हम कहीं नहीं जाते, चुप पे बैठे रहते अपने दरबार में। महाराज जी, जैसे कि आपके पास भी कोई बहुत सारे भक्त और साधक आते हैं, तो आप क्या मार्ग देते हैं जिससे हमारे और भी साधक देख रहे हैं तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी? वो इसलिए ये कहा करते, भैया अवगुणों को छोड़ दो, सद्गुणों को पकड़ लो तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा। है समझ में। और जो करते हैं वो आनंद लेते हैं, और जो करते नहीं हैं वो बेचारे वैसे ही भटका करते हैं, जैसे भूल जाता है व्यक्ति सब। महाराज जी, माफ़ी चाहता हूँ, कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर दे। एक छोटा सा मन में कुछ कहना चाहता हूँ, उसमें मेरा नहीं है, थोड़ा सा एक तत्व के रूप में। जैसे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अपनी जटाएं है या जो भेष है, ये मतलब जंजाल होता है। क्या ये सत्य है कि जंजाल होता है ये जो आपका जटाओं का भेष? अब एक बात बताओ, जैसे ये वृक्ष है, ये अगर लता पता है, इनको हरा भरा देखना चाहे तो ये लदी रहेंगी। तो ये एक मानव वृक्ष है। ये मानव वृक्ष है। हैं? क्या है इसमें हमारा? और हमें आराम ही दे रही है, ठंडी नहीं लग रही खोपड़ी में, क्यों? अच्छा, कितने वर्षों से रखी है? ये हो गई 30-32 साल हो गई होंगे। 30-32 साल। हाँ। और ये मतलब कि ये सारी की सारी कितनी लंबी, और कहना नहीं चाहिए सारी सारी है, जैसे आपकी ये दाढ़ी, 6-7 फुट होगी। जैसे आपकी दाढ़ी तो वाइट दिखाई दे रही है, हाँ। जटाएं लाल और ब्राउन दिखाई दे रही है। ये तो पहले की है ना, इसलिए अब सफ़ेदी आने लगेगी, क्योंकि अब हमारापन भी चला गया। दाढ़ी जैसे घी खूब खाने को मिलता है ना, भक्तों में जाओ देखो, बात जो है वो सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, है ना। तो मेरे ठाकुर जी ही आनंद देते रहते, तो वो दूध दही की नदियाँ यहाँ खूब बहती रहीं, आज भी बहती है। ऐसे बहनी भाव हो तो ब्रज में आनंद खूब है। अच्छा। ऐसा जी महाराज जी। तो ये जैसे घी है, ऐसे पोंछ दिया तो घी से भी सफ़ेद बाल हो जाते हैं, अनुभव करना। घी से भी सफेद बाल होते बाल, हाँ, घी का जैसे हाथ चुपल लिया खोपड़ी में तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। यही मेरी आदत रही, मैं नैनू बहुत खाता था। मेरी मैया बहुत खवाए। अब वो सब साहब चले गए। हैं। तो अच्छा। लोग बोले, बाबा तुम बाबा क्यों बने? तो हमने, यार अपना काम करो, तुम आए अपनी मंजिल याद करो, अब लेकिन- इनको परेशान करते हो। तो अभी क्या भाव आए कि आपको संत बने, बाबा बन गए? भाव तो यही आया कि संसार आया अपने अपने भोगों की, ये मृत लोक है ना, भोगों का घर है, यहाँ पे भोगों का घर है। तो हमने सोचा यार दुनिया खा खा के चली जा रही है, मैं तो साधु बनूं, मेरे परिवार तर जाए, जो आवे वो भी पार हो जाए। आई समझ में। मेरा तो भाव ये जगह। तो मैंने कहा चलो अब रमण ठाकुर जी की माया, उनकी जैसी प्रेरणा रही वैसे मैं धीरे धीरे अपने कदमों पे चला गया। तो महाराज जी, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बहुत सारे स्थान थे, आप यहाँ आए, लेकिन बहुत सारे आश्रम भी है यहाँ बरसाना में, आपने किसी भी आश्रम में आश्रय नहीं लिया, ओनली फॉर कच्ची कुटिया में इस पहाड़ पर बैठे हैं। कारण? एक कारण कुछ नहीं, देखो दूसरे के घर में रहना, थूकने का भी डर होता है, हर बात पूछ के चलो। दूसरे के घर में रहने क्या, सच बात है ये तो। है? दूसरे के घर में रहने का तो डर है, थूकने का, बैठने का, मूतने का, हगने का, ठीक है। तो हमने कहा यार एकांत में जंगल में पड़े रहो तो वो ठीक है। किसी की झोपड़ी, हमारे मित्र हैं नीचे महंत लोग, भैया कमरा एक ले लो हमारे पास आराम। तुम कहीं नहीं, मैं तो अपने आनंद लूंगा सास के एकांत में। एकांत का आनंद अलग है। एकांत हमारी टूटी झोपड़ी है, हमारे लिए है, दूसरे के लिए थोड़ी, दूसरे के लिए महल है, महलों में रहे हमें बड़ी खुशी है। अच्छा। जिसकी जैसी प्रेरणा वैसे उसके काम। ठाकुर जी तो देता है
क्योंकि सारा संसार भिखारी तो है, चाहे पैसे वाला हो या गैर पैसे वाला हो, सब भिखारी है, भिखारी है। सब भिखारी कैसे हुए महाराज जी, बताइए तो। वो भिखारी इसलिए कि दाता एक भगवान है जो सबको देता है, पालन करता है, पेट भरता है, हैं? मैंने ब्रज में ये देखा, भूखा नहीं कुछ सो सकता है। कोई भूखा नहीं सोया। मैंने ये अनुभव किया है। तब रिसर्च करके इस बिलासगढ़ की एक छोटी सी कुटिया अपने नीचे साकरी खोर पे बना ली, उसका आनंद ले रहा हूँ। महाराज जी जैसे आपकी ये जटाएं दर्द नहीं करती जैसे अभी? दर्द नहीं करती हैं, रखी जैसे बोझ कोई है। अब पेड़ बेचारे गड़े हैं तो ये धरती में घुसते रहते हैं, वही दशा इसकी है। मुझे आपको देखे वो हमारे यहाँ बरसाना में नागा बाबा का स्थान आपने देखा होगा, और ऐसी मतलब झाड़ियों में वो रहते थे, उनकी जटाएं उलझ गई थी, आपने वो सुना? पैगाम गांव के थे नागा जी। हाँ नागा जी। हाँ, तो वो कदम खंडी में उनकी जटाएं उलझ गई। हाँ ठीक है, ठाकुर जी की प्रेरणा है। अच्छा महाराज जी दर्शन कर सकते हैं, थोड़ी जटाएं खोल दिखा सकते हैं थोड़ा? जैसे कि साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ महाराज जी की जैसे कि जटाएं, और बहुत सारे कहते हैं कि ये जटाएं अलग कलर क्यों होती है। मैंने अलग कलर इसलिए, अरे ये तो महाराज जी की हाइट से भी बड़ी है, और हाइट से भी बड़ी है महाराज जी की तो। अच्छा अच्छा, हाइट से भी महाराज, अरे दाढ़ी भी हैं? ये इतनी काट दी इसके बराबर होती। ठीक है। अच्छा महाराज जी ने दाढ़ी काट दी थी। ओ हो, जैसे विष्णु एक बार दिखा ना महाराज जी की, जैसे आप देख पा रहे हैं ये महाराज जी की जटाएं और दाढ़ी महाराज जी की घुटनों तक आ रही है, घुटनों से लंबी दिखाई दे रही है दाढ़ी, तो मैं कह रहा हूँ महाराज जी की घुटनों से, जैसे साथियों देख पा रहे हो महाराज जी की दाढ़ी घुटनों से भी लंबी है, और जटाएं तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इतनी लंबी है कि मेरे हाइट से भी लंबी है, समझ लो। मैं तो 6 फीट का ठहरा, ये जटाएं 8-9 फीट की ठहरी, और इतनी लंबी जटाएं हैं। और महाराज जी की आज ये जैसे मैंने सत्संग ले रहा हूँ, महाराज जी के जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। महाराज जी कोई माया नहीं चाहते, कोई आश्रम में नहीं जैसे दूसरे रहते उस प्रकार नहीं है, रियल में त्याग मार्ग से हैं और भजन करने वाले हैं, ना कि ऐसा कि दिखावा करने वाले हैं। बहुत सारे संत ऐसे दिखते हैं महलों में ऐशों में रहते हैं, लेकिन ये महाराज जी एक कच्ची कुटिया में एकांत में रहते हैं। महाराज जी आपके गुरु जी का क्या नाम है? स्वामी जगदाचार्य स्वामी श्री सर्वदानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा, रामेश्वर वाले। जैसे कि इनको महाराज जी के गुरु जी का नाम बताया परम पूज्य। और महाराज जी जैसे एक छोटा सा आपसे एक बात चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए क्या संस्कार देने चाहिए, क्या कहना? संस्कार अच्छे देने चाहिए, है समझ में जी महाराज कि सतमार्ग पे चलो, अपना काम करो। महाराज जी इसमें कोई कीड़ा दमक नहीं लगती? कोई नहीं लगता है। जैसे कोई देखता हूँ पारा की गोटी लगे के रखते हैं। वो लगाए रहते हैं, हमने आज तक नहीं लगाया। आज तक नहीं लगी? कुछ नहीं लगा। अच्छा अच्छा। और महाराज ये जटाओं का थोड़ा कलर चेंज दिखाई दे रहा है, दूसरा महाराज छू सकता हूँ ना? कलर चेंज जरूर दिखाई दे रहा है, कहीं कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है, कहीं ये वाइट, कहीं भी रेड। ये थोड़ा सा महाराज जी कह रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रही है पिछला कलर अलग होता रहता है, कभी फीका कभी गहरा। इतनी लंबी जटाएं साथियों, जैसे कि आज तक इससे लंबी जटाएं आपने संतों की देखी थी क्या? मुझे एक बार कमेंट करके बताना, और कोई बताना अपने विचार। महाराज जी की सत्संग में देने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने विचार जरूर बताना। महाराज जी जैसे कि अभी आपके गुरु जी हैं? गुरु जी नहीं है, ब्रह्मलीन हो। कितना समय हुआ? 8-10 साल हो गए। अच्छा महाराज, जैसे हमारे यहाँ पे गुरु जी जाते हैं तो जटाएं देते हैं, एक उनको दी जाती है पीछे, ऐसा आप? ये सब अपना अपना वो है। अच्छा, हाँ, ये तो कुछ नहीं, जटाएं तो साथ में ही जाती, साथ में जाती है। अच्छा, कोई किसी को देता नहीं। कोई किसी को नहीं देता। अच्छा अच्छा अच्छा। और दाढ़ी भी उसी समय, मैंने इतने टाइम सोच रहा था दाढ़ी महाराज जी कितनी है, पीछे नीचे निकली दाढ़ी तो इतना पता चला अब। दाढ़ी तो इसी की बराबर होती ना। अच्छा। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाँ। तो उसमें जो है ये कई फिंदा लगे हुए थे, मुझे एकदम गर्मी सी महसूस पर ये खुली नहीं, तो हमने कटवा दी थी। हटाओ इसको, इतनी मेरी जिंदगी से बहुत दूर रहे। जंगल है, जंगल जैसे पेड़ बढ़ जाता है उसको छांटना पड़ता है, जैसे बच्चा है उसको डांटना पड़ता है ना। तो ये सब मामला है। ये बिलासगढ़ है, इसका आनंद लो।
जी ये विलास है। टाइम। जी महाराज जी, मुझे माफ़ करना। कोई नहीं, विष्णु महाराज जी का एक बार थोड़ा फोटो ले लेना। साथियों, जैसे कि महाराज जी से सत्संग, महाराज जी के दर्शन दिलाने की कोशिश की और थोड़ा सा महाराज जी के जीवन का अनुभव बताने की कोशिश की, लेकिन सीधे सरल शांत संत थे। तो आपको आज की सत्संग कैसी लगी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। अपने विचार जो भी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव।